हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में हो रहा है घमासान युद्ध। क्यों थर्ड पार्टी उनके ऊपर रोज नए से नए ब्लेम लगाकर उनसे लड़ रही है? क्यों उनका जीना दुश्वार कर रही है? यही सब चीज हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और उनके दिल में जो चल रही है इस समय उसको जान सके कि ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगे, है ना। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप और आपके पार्टनर जिस तरीके से एक दूसरे को छोड़कर अलग हो गए थे, अपना इतना अच्छा, इतना पुराना रिलेशन छोड़कर अलग हो गए थे, वो भी किसी थर्ड पार्टी के आने की वजह से, आज वही थर्ड पार्टी उनका जीना दुश्वार कर रही है। जिस थर्ड पार्टी को वो अपनी लाइफ का अच्छा पार्टनर समझ रहे थे अभी तक, वो उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, उनको भला बुरा बोल रही है। और तो और ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर भी अब थर्ड पार्टी से दुखी हो चुके हैं। आप देखिए समय कितना बलवान होता है। यही सारी चीजें आप समझाते थे कभी कि आप गलत जा रहे हो, आप अपने परिवार को छोड़कर मत जाओ, अच्छा हंसता खेलता परिवार है। तो आपके पार्टनर ने एक नहीं सुनी। आप उनको प्यार करते थे, वो उनको प्यार नहीं चमका, सिर्फ थर्ड पार्टी के जरा सा हुस्न के जाल में फंस गए, उसके ब्लैक मैजिक के करने की वजह से फंस गए और अपना घर बार, अपना सारा रिश्ता तोड़कर थर्ड पार्टी के यहाँ चले गए थे। उनको उस समय तो थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी दिख रही थी, क्योंकि वही उनकी सगी हो रही थी। जो थर्ड पार्टी बोल रही थी उनको, वो सारी चीजें ठीक थी, क्योंकि एक थर्ड पार्टी का जाप करके रख लिया था आपके पार्टनर ने, है ना। और देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, थर्ड पार्टी जो है ये कभी किसी की सगी नहीं हुई। जो थर्ड पार्टी अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा सकती है, तो आप सोचते हैं कि थर्ड पार्टी उनका साथ देगी? थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पार्टनर को फंसा कर बैठी है, उनके पैसों पर अय्याशियां करने के लिए उनको फंसा कर बैठी है। वरना थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है आपके पार्टनर से कि उनके ऊपर कुछ भी हो। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो इंसान नेगेटिविटी का सहारा लेता है, जैसे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करने के लिए थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक तो करा देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये ब्लैक मैजिक
उनके ऊपर कितना नुकसानदायक है, उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, उसको इस चीज़ का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको आपके पार्टनर का पैसा चमकता है। इंसान इतना गिर गया है आज की डेट में कि इंसान को किसी रिश्ते की कोई चिंता नहीं, इंसान की वैल्यू नहीं। मिनट भर में कुछ भी कर देता है इंसान दूसरे के लिए, है ना। आजकल किसी के भी जान की कोई कीमत नहीं रही। थर्ड पार्टी तो हमेशा यही सोचकर निकलती है घर से कि चाहे कैसे भी कुछ भी हो, चाहे गंदे से गंदा काम करना पड़े, लेकिन बस ये पार्टनर जिसके पीछे मैं पड़ी हूँ वो मेरे चंगुल में आ जाए। पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई है आज की डेट में, जिसके पास नहीं है उसके लिए। आप देखिए, हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ है, लेकिन जरा से पैसे के चक्कर में थर्ड पार्टी ने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया, आपके रिलेशन को बर्बाद कर दिया और ऐसी सिचुएशन कर दी कि आप घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हैं कि ये किससे शेयर करें ये तक समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ने जब से थर्ड पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा है, जब से थर्ड पार्टी उनकी खास दुश्मन बन गई है, आपके पार्टनर सोचते हैं कि अब कैसे भी करके मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी ये गलती है, वो थर्ड पार्टी को कमज़ोर समझ रहे हैं। सोच रहे हैं अगर मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ, थर्ड पार्टी से या उसके चंगुल से निकल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठी है। वो जिस तरीके से चलाए आपके पार्टनर को अपने चंगुल में, वैसे चला सकती है, और वो चलते भी थे उसके कहने से। अगर थर्ड पार्टी ने कह दिया कि आपको अपने घर जाकर अपने पार्टनर से ये कहना है, तो आपके पार्टनर वही शब्द बोलकर आपसे झगड़ा शुरू कर देते थे। सारा सारा दिन मोबाइल में लगे रहते थे, उससे बातचीत करते रहते थे, रात को वीडियो कॉल करते थे, छुपक छुपक के इधर से उधर बातें होती थी। अब आज ये सिचुएशन आ गई, वही थर्ड पार्टी जो उनको कभी अच्छी लगा करती थी, आज वो उनको बुरी दिखाई दे रही है। उनकी आंखों पर जो काली पट्टी बंधी हुई थी थर्ड पार्टी के लिए, वो आज पट्टी उतरती हुई दिखाई दे रही है, जब से उन्होंने थर्ड पार्टी को रंगे हाथों किसी और के साथ देखा है ना। ये थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है। थर्ड पार्टी का सिर्फ मकसद पैसों पर अय्याशियां करना है। मैं साफ बोलता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें। आप सोचते हैं कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में है या हम लोगों की लाइफ में आई क्यों। थर्ड पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, उसे कोई मतलब नहीं किसी इंसान से। इंसान जी रहा है, मर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। जहां उसे पैसा दिखेगा वो वहां पर 10 बार झुकेगी और उसको अपने जाल में फंसा कर मानेगी, और ऐसा होता है यहाँ पर। तो आजकल सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। पैसे के लालच में थर्ड पार्टी सब कुछ खराब कर रही है। और अब ये सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ कि आपस में घमासान युद्ध हो रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि तू मुझे धोखा दे रही है, मेरे को गलत झूठा विश्वास दिखा रही है। जो मेरे दिल में तेरे लिए भावना थी कि तू मेरा सच्चा पार्टनर है, वो यहाँ पर गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों में रोज किसी ना किसी बात पर तू में होती है, घमासान युद्ध हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत बेशर्म है। वो अपने को कैसे भी सही साबित करने के लिए आपके पार्टनर को बहला फुसला कर, चाहे सेक्सुअल तरीके से, चाहे इमोशनल तरीके से, कैसे भी करके उनके इमोशन को डाउन कर देती है, जो उनका भड़कना है उसको डाउन कर देती है, और फिर से उन्हें अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास करती है। क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि कैसे इस इंसान को शांत करके बैठाना है। वो साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाती है और आपके पार्टनर को दोबारा से अपने इन्फ्लुएंस में लेके उसको बहला फुसला के अपने जाल में फंसा कर रखती है, और वो रखेगी भी, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक करा रखा है। जब तक इंसान के ऊपर ये चीज़ रहेगी, जब तक चाहे कितना कुछ देख ले आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के खिलाफ, वो उसके चक्कर में फंसे ही रहेंगे।
क्योंकि थर्ड पार्टी ने बंधन करा रखा है दिमाग का, अपने से बंधवा के रखा है, जिससे वो कहीं भी जा ना सके। जब तक ये बंधन खुलेगा नहीं, जब तक वो निगेटिविटी हटेगी नहीं, जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अलग नहीं होंगे। आप समझिए, अगर यही चीजें आपके पार्टनर आपके साथ देख लेते तो यहां पर तलाक देने तक की नौबत आ जाती, बिल्कुल जिंदगी तबाह हो जाती, ऐसी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते जैसे पता नहीं क्या हो गया। और यही सारी चीजें अगर थर्ड पार्टी की देख रहे हैं और देखने के बाद झगड़ा कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक इतना हावी है कि वो उनके दिमाग को काम नहीं करने दे रहा। आप देखिए किस तरीके से जाल में फंसे हैं। आप सोच रहे हैं शायद मेरे पति अच्छे से रह रहे होंगे या मेरा पार्टनर अच्छे से रह रहा होगा थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि थर्ड पार्टी उनका जीना मुश्किल कर रही है। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था। जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर पैसा उड़ा रहे थे, जब तक थर्ड पार्टी बहुत अच्छा बन के दिखा रही थी, और जैसे ही आपके पार्टनर ने अपना हाथ खींचा या उसके ऊपर पैसे उड़ाने बंद किए, तो आपके पार्टनर उसके लिए दुश्मन बन गए। जब तक थर्ड पार्टी का भरना भर रहे थे आपके पार्टनर, जब तक थर्ड पार्टी बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की मुझे सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि अपने घर का ज़्यादातर सामान थर्ड पार्टी को दे आए हैं। घर से सामान ले जाकर सब थर्ड पार्टी को भर रहे हैं। घर का जेवर, सामान, जो भी कुछ है कॉस्टली चीज़, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को हल्के हल्के देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपने घर को खाली करता दिखाई दे रहे हैं। उनको यही लगता है कि जो मेरा पार्टनर है, जिसने मेरे साथ इतने साल बिताए, वो तो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। और जो अभी नई आई है थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में वो उनकी एक सच्ची पार्टनर है, उनको बहुत प्यार करती है, उनको अच्छे से रखती है, उनका ख्याल रखती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनके अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है और उनके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर रही है। मैं दावे से बोल रहा हूं, यहाँ पर जो इंसान अपने घर का सारा सामान थर्ड पार्टी को दे आया, और जब थर्ड पार्टी की उसको लात पड़ेगी तो देखना उस आदमी का क्या हाल होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसको अपना घर भरना है, उस इंसान को बर्बाद करना है बिल्कुल। और जब वो बिल्कुल खाली हो जाए तो उस पर एक लात मारनी है कर्री वाली, कि जिससे इसको अब होश आए कि मैंने क्या किया है उसके ऊपर। आजकल कोई किसी का प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार हो रहा है तो पैसे के ऊपर हो रहा है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी घर में परेशानियाँ रहती हैं, घर में कलेश होते हैं, सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनको किसी ना किसी द्वारा बंधवा दिया गया है, बंधन कर दिया गया है। उनकी ग्रोथ रोकने के लिए उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, जिसकी वजह से घर में बिना बात के कलेश हो रहे हैं, बिना बात के परेशानियां आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते के लिए ही थर्ड पार्टी आती हो, कभी कभी थर्ड पार्टी ऐसा भी काम कर देती है कि आपको परेशान करने के लिए, आपको सही से नहीं रहने देने के लिए ब्लैक मैजिक कर देती है। जहाँ थर्ड पार्टी देखती है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इस रिश्ते को नहीं तोड़ा जा सकता, तो थर्ड पार्टी वहाँ पर आप दोनों के बीच में झगड़ा कराना शुरू कर देती है। सब कुछ होते हुए भी कलेश होते हैं और बिना बात के कलेश होते हैं। आप सोचते भी हैं कि ना जाने ऐसा क्या हो गया, जो इंसान आज तक अच्छा रहता था, अच्छे से बात करता था, और आज छोटी छोटी बातों पर भड़क रहा है। वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से हो रही हैं। तो एक नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी भी हालत में अच्छा नहीं रहने देती, इंसान का काम धंधा बंद कर देती है, बीमार रहना शुरू कर देता है, शरीर में दर्द रहना शुरू कर देता है, ज़बरदस्ती के सबसे झगड़े कराने शुरू कर देती है, नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो बिल्कुल आती ही रहती है। ऐसी सिचुएशन यहाँ नेगेटिविटी की वजह से हो जाती है ना। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर परेशान कि गुरुजी मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं सारी चीज़ें चेक कर उनको बताता हूँ कि क्या परेशानी है, और उस परेशानी का समाधान देकर उनको ठीक करा देता हूँ।
आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं यहाँ। जो इंसान काफ़ी टाइम से सोया नहीं होता है, 1.5 2 महीने से, काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के उपाय करने से वो सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके दिमाग में जो टेंशन है आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती है और हल्के हल्के करके सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है ना। जो इंसान इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, मैं उन लोगों को भी यही गाइडेंस देना चाहूँगा। अगर आप या आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं कहीं भी, या आपके घर में विपदा आ रही है बिना बात के, झगड़े हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, तो आप एक बार निगेटिविटी जरूर चेक कराइए। हो सकता है कि किसी का कुछ किया हुआ हो आपके यहाँ, जिसकी वजह से सारी परेशानियां आ रही हैं। और जब आपकी निगेटिविटी चेक हो जाएगी, आप ठीक हुए तो ठीक बताते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई परेशानी होती है तो वो देखकर चेक करके बता देते हैं कि आप पर ऐसा ऐसा ये सब कुछ किया गया है, आप उसका समाधान लेकर सब कुछ ठीक करा सकते हैं, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जिस तरीके से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में घमासान हो रही है, इतनी गंदी गंदी गाली गलौच हो रही है, जिसको शायद सुनना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी गाली गलौच कर रहे हैं एक दूसरे को जो निम्न स्तर का इंसान करता है। उनको अपनी किसी भी इज्जत की चिंता नहीं है। आपके पार्टनर को तो चलो छोड़िए, उनका तो दिमाग बांध रखा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसी का कुछ लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन थर्ड पार्टी इतने निम्न स्तर की हो गई है कि आपके पार्टनर को धमका भी रही है, आपके पार्टनर का यूज भी कर रही है, और आपके पार्टनर के पैसों पर अय्याशियां भी कर रही है। आपके पार्टनर इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के चंगुल में, यदि उनको सही समय पर नहीं निकाला तो मैं दावे से बोल रहा हूं, यहां पर उनका काफी कुछ बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है उनकी नौकरी छूट जाए। यहां पर देखिए, आप हल्के हल्के देख रहे होंगे, घर तो खराब हो ही गया, हल्के हल्के उनके स्वास्थ्य खराब रहना शुरू कर देगा। जो उन्होंने पैसे कमाए हैं वो सब उड़ाना शुरू कर देंगे उसी के ऊपर, तो बचेगा क्या रिश्ते में। और फिर ऐसे आदमी का करेंगे क्या आप। जब इंसान सब लुट पिट कर उसकी आंखें खोलें तो वो ठीक नहीं रहता। फिर उस इंसान का करेंगे क्या। उसने अपने जीवन भर की पूंजी किसी और के ऊपर उड़ा दी, और जब वो सब कुछ उड़ा उड़ू कर खत्म हो गया तो वो उसको आपकी याद आती है कि मैंने ये सब गलत किया। तो मैं इसलिए ये पहले ही कहना चाहता हूं आप लोगों को, अगर ये सिचुएशन आप लोगों की हो रही है तो आप इन चीजों को समय रहते ठीक कराइए, जिससे आपका सब कुछ घर का बच सके, सामान जो उसके ऊपर लुटा रहे हैं पैसे वो बच सके, और आपके पार्टनर सही समय पर वापस आ सके। अन्यथा ये थर्ड पार्टी बिल्कुल बर्बाद कर देगी, और जब बर्बाद हो जाएंगे तो वो लात भी मार देगी। यही सच है थर्ड पार्टी, है ना। और निगेटिविटी इस तरीके से भयंकर हावी हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पर एक केस आया था। वो मुझे बता रही थी कि गुरुजी, हमारे घर पर कोई भी सही से नहीं रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। और जो मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहे थे वो अपनी माँ के लिए बता रहे थे कि मेरी माँ रात को कमरे में सो रही थी, अचानक से पता नहीं किसने क्या किया ऐसा उनके ऊपर कि वो जमीन पर जाकर गिरी बिस्तर से, और इतनी जोर से लगी जमीन पर कि उनके खून निकलने लगे। आप देखिए नेगेटिविटी कितना कुछ कर सकती है। तो उनको यही लगा कि शायद किसी ने उन्हें पकड़ के बड़ी जोर से जमीन पर देके मारा है, जिसकी वजह से उनके काफी खून निकल गए। वो इतना डर गई, उन्होंने काफी जगह हाथ पैर मारे, किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ कराया। जब उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली तो मैंने काफी सारी चीजें उनकी खोलकर बताई, और जो जो उनकी घर में चीजें थी रखी हुई गलत तरीके की, वो मैंने उन्हें बताया, शेयर किया सारा सब कुछ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इंसान परेशानी में हाथ पैर तो मारता है लेकिन गलत जगह जुड़ जाता है, जिसकी वजह से और परेशानी आ जाती है। जब उनके ऊपर परेशानी आई तो उन्हें कोई मुसलमान मिला,
ये सारी चीज़ें करने के लिए ठीक। तो उसने कोई गोले वोले रखवाए घर में कि आप ये गोला बांध कर रखो घर में, उससे आपका ये ठीक हो जाएगा, गेट पर ये रखो तो इससे ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्हें कोई और इंसान मिला, उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो उसने भी एक गोला दे दिया उनको कि आप इस गोले को अपने पूजा स्थान पर रखो, इस गोले को आप वहां पर रखो। उनके 4 गोले हो गए। एक गोला उन्होंने अपने आप रख लिया कि अरे वो वीडियो देखी थी मैंने गुरुजी, ऐसे उसमें बता रहे थे अगर आप गोला रख लेते हो किसी के नाम से करके तो उससे विपदाएं खत्म हो जाती हैं। मैंने अच्छा बहुत किया आपने, बहुत बढ़िया किया। जब सारी चीजें मैंने देखी उन गोलों के अंदर, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपने अपने पैर से खुद कुल्हाड़ी मारी ये सब चीजें करके। तो मैंने कहा आप जितने भी गोले रखे हुए हैं घर में चारों, उन गोलों को हटाकर आप थैली में बंद करके रखिए और इनको जल प्रवाहित करके आइए। तो बोली गुरुजी यही तो हमारी सहायता कर रहे हैं, फिर हम कैसे बचेंगे, कैसे क्या होगा? जो चीज नुकसान दे रही है मैं उस चीज को हटवा रहा हूं। उन्होंने मेरे पर विश्वास करके वो चीजें हटाई और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब वो लौट कर आई उन चीजों को प्रवाहित करके, तो मैंने पूछा आपको गोले ले जाकर कैसा फील हुआ? तो बोली गुरुजी मुझे ऐसा लगा गोले उठाने पर जैसे मैंने 10 किलो का वजन उठा रखा हो हाथ में। आप उन 4 गोलों का कितना वजन समझ सकते हैं? 1.5 किलो। लेकिन उनके हाथ में उस गोलों को पकड़कर दर्द हो गया। अब आप खुद सोचिए, जो गोले हाथ में पकड़ने से दर्द कर रहे हैं वो घर में क्या परेशानियां दे रहे होंगे आपको। पॉजिटिव चीज क्या आपको नुकसान पहुंचा सकती है? गोले तो किसी इंसान ने अच्छा करने के लिए रखवाए थे ना, तो वो गलत क्यों कर रहे थे? यही सारी चीजें मैं पकड़ता हूं। जब वो चीजें हटवाई मैंने तो उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ और हल्के हल्के करके देखिएगा आप, उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंसान अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार लेता है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर निगेटिविटी के बारे में नहीं पता है तो आप मत करिए कुछ भी, अन्यथा ये आपको और मुसीबत में डाल देंगी, बर्बाद कर देगी जिंदगी। जो हंसता खेलता आपका थोड़ा बहुत जीवन बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद यही रहता है, जो अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहा है तो मैं उसकी हर तरीके की समस्या देखता हूं, समस्याओं की जड़ को पकड़ता हूं जिससे उन चीजों को ठीक किया जा सके। जब जड़ ही नहीं पकड़ पाओगे आप, जब तक किसी का कुछ सही भी नहीं कर सकते, है ना? तो गाइस बहुत सारी तरीके की परेशानियां हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, पॉजिटिव कार्य कीजिए, भगवान पर आस्था रखिए। आप इतने गलत लोगों से जुड़ते चले जाएंगे उतना ही मुसीबत में फंसते चले जाएंगे और आपको ये लोग किसी तरीके की कोई मदद नहीं करेंगे। आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को कमजोर मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ कर नहीं सकते, मैं भी भगवान से काम कराता हूं, आपके आगे जीता जागता उदाहरण हूं, कोई गलत कार्य नहीं करता। भगवान पर आस्था रखिए, देखिए सब कुछ बाहर निकलेंगे आप इन चीजों से और आपका सब कुछ ठीक होगा। आप सोचते हैं जैसे नेगेटिविटी 2 दिन में आके सब कुछ तबाह कर गई तो पॉजिटिविटी भी आकर एक दिन में सब कुछ ठीक कर जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा बीमारी शरीर पर आ तो जाती है किसी के भी अचानक से, लेकिन जाती वो दवाइयों से हल्के हल्के ही है। ऐसे ही नेगेटिविटी का कार्य है। नेगेटिविटी आ तो जाएगी एकदम से, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट उसका करते रहेंगे, जैसे जैसे रेमेडी आप करते रहेंगे, वैसे वैसे वो कटती चली जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गारंटेड दावे से बोल रहा हूं, है ना? तो इन चीजों को आप हल्के में मत लीजिए, अपना ठीक कराइए और सब कुछ ठीक होगा। पॉजिटिव रहिए, अपने इष्ट पर ध्यान दीजिए, भगवान को मानिए, तभी आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कितना इधर उधर घूम लीजिए, सब आपको घुमाते रहेंगे और आपका जीवन गड्ढे में ले जाते रहेंगे। साफ बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलता यहां। मैं देखता हूं सुबह से शाम तक यही सब फोन आते रहते हैं। इतने लोग गलत जगह जुड़ जाते हैं, बेचारे खुद अपने जाल में फंस जाते हैं और खुद और परेशान हो जाते हैं। आप थर्ड पार्टी तो छोड़िए, वो अपने किए पर ही परेशान होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बच के रहिए। न जाने कौन सा कोई गलत उपाय आपको मुसीबत में और डाल दे। ठीक है गाइस, तो यही सब चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो एनर्जी मुझे बता रही थी थर्ड पार्टी के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया।
बस आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिविटी से और दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर अपना ठीक कराइए। सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।